तो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे किस तरीके से कि क्या क्या डिफरेंस है एक फ्रंट एंड डेवलपर, एक बैक एंड डेवलपर और एक डीबी डेटाबेस डेवलपर के बीच में। तो दोस्तों, सबसे पहले जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनवाने जाता है या वेबसाइट बनवाने जाता है, तब बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ सबसे पहले एक डिजाइनर ये समझता है कि आपको लुक कैसा चाहिए। लुक कैसा चाहिए यानी कहाँ पे बटन चाहिए, कहाँ पे कौन सा बटन चाहिए, किस तरीके का बटन चाहिए, क्या कलर होना चाहिए बटन का। तो एक डिजाइनर एक यूआई तैयार करता है विदाउट यूजिंग कोड। तो सबसे पहले जो काम आता है दोस्तों, वो काम होता है एक डिजाइनर का, यानी किसी डेवलपर का काम नहीं होता। सबसे पहला काम होता है एक डिजाइनर का। डिजाइनर क्या करता है? डिजाइनर यूज करेगा, एडोबे यूज करेगा और एक बहुत सुंदर सा डिजाइन क्रिएट करके देगा कि इस तरीके की वेबसाइट दिखनी चाहिए। मान लो कि ये वेबसाइट दिखनी चाहिए और मान लो यहाँ पे एक गोल सा बटन होना चाहिए। इस तरीके की फंक्शनैलिटी एक डिजाइनर बना के देगा। अब डिजाइनर ने किसी भी तरीके का कोड यूज नहीं करा इस डिजाइन को बनाने में। बस अब ये एक इमेज की तरह है। कहीं पे भी अगर हम क्लिक करेंगे, मान लो हम यहाँ क्लिक करते हैं, तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि अभी इस पे कोड नहीं लिखा गया। ये सिर्फ एक डिजाइन है जो कि एडोब वगैरह यूज कर कर बनाया गया है। फिर ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन पास करा जाता है। किसको पास करा जाता है? ये डिजाइन पास करा जाता है एक बैकएंड डेवलपर को। और बैकएंड डेवलपर को पास करने से पहले ये पास किया जाता है एक फ्रंट एंड डेवलपर को, जो कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज करेगा और उनको यूज करके एक फ्रंट एंड टेम्पलेट बनाएगा। मान लो वो सिमिलरली यही टेम्पलेट बनाता है। ये बन गया और एक सर्कल यहाँ पे बन गया। सिमिलरली सेम ये टेम्पलेट बनाता है। पर ये टेम्पलेट अब बनाया किसने? ये टेम्पलेट दोस्तों बनाया आपके फ्रंट एंड डेवलपर ने। किसने बनाया? फ्रंट एंड डेवलपर ने। और फ्रंट एंड डेवलपर ने क्या क्या यूज करा? HTML यूज करी, CSS यूज करी, जावास्क्रिप्ट यूज करी और ये फ्रंट एंड का टेम्पलेट बना दिया। सिमिलरली एग्जैक्टली यहाँ पे बस कोड यूज नहीं हुआ था और यहाँ पे कोड यूज हुआ है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो फील्ड है। हम इसको हटाते हैं, यहाँ पे हम दो फील्ड बना देते हैं अभी। हम्म, सबसे पहले हम एक फील्ड बनाते हैं, ये डब्बा। और इस डब्बे के अंदर हम यूजर से लेंगे ईमेल। और सिमिलरली एक और डब्बा बना देते हैं और उस डब्बे के अंदर हम यूजर से ले रहे हैं पासवर्ड। क्या ले रहे हैं दोस्तों? इस वाले डब्बे में हम यूजर से ले रहे हैं पासवर्ड। ठीक है। अब ये वाला काम किसने करके दिया? ये वाला काम करके दिया मेरे UI डेवलपर ने, यानी फ्रंट एंड डेवलपर ने। अब एक आदमी आया, उसने ईमेल में लिखा कि मेरा नाम ईमेल है naveen@gmail.com और मेरा पासवर्ड है 123 और मैं लॉगिन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम एक लॉगिन का बटन भी बना देते हैं अच्छा सा। ये लो, यहाँ पे एक लॉगिन का बटन भी बना देते हैं और यहाँ पे इसके अंदर लिख देते हैं लॉगिन। ठीक है। अब ये जो लॉगिन है, जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तब ये जो डेटा है naveen@gmail.com और 123, ये पास ऑन होगा। किसको पास ऑन होगा? ये पास ऑन होगा एक बैक एंड डेवलपर को। किसको पास होगा? एक बैक एंड डेवलपर को। अब बैक एंड डेवलपर क्या करेगा? बैकएंड डेवलपर की जिम्मेदारी है कि ये जो यूजर आया है, जो अपनी email ID naveen@gmail.com बता रहा है, जो अपना पासवर्ड 123 बता रहा है, क्या ये सही email ID है या नहीं? क्या ये हमारे पास हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है या नहीं? अगर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा? वो उसको अलाउ करेगा अपने को लॉगिन करने में इसको। अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसको डिसअलाउ कर देगा। तो उससे पहले, यानी कि डेटाबेस डेवलपर अपना, मान लो यहाँ पे मान लो ये हमारा DB है। ठीक है। ये ये एक सेकंड, एक और लाइन बना देते हैं। मान लो ये हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है। ये आहा, ये ये आ गया हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये चेक करे कि naveen@gmail.com 123 प्रेजेंट है हमारे डेटाबेस में है या नहीं। अगर है तो उसको लॉगिन करने दे, अगर नहीं है तो उसको लॉगिन ना करने दे। पर ये इन्फॉर्मेशन उसे मिलेगी कहाँ से कि ये naveen@gmail.com और 123 है या नहीं? तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों स्टोर होगी पहले से किसी डेटाबेस के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होगी? किसी
डेटाबेस के अंदर। तो हम यहाँ पे अभी एक डेटाबेस बना देते हैं, चलो। ये डेटाबेस हो गया, ठीक है, ये डेटाबेस हो गया। अब इसके अंदर मान लो एक टेबल बनी हुई है, ठीक है, और टेबल के अंदर मान लो यहाँ पे डेटा भी है, मान लो यहाँ पे naveen@gmail.com प्रेजेंट है। अ, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आसानी हो। यहाँ पे हमारे पास naveen@gmail.com प्रेजेंट है, पर उसका पासवर्ड जो है वो 12345 है, ठीक है। अब जैसे यूजर ने डाला naveen@gmail.com 123, लॉग इन पे दबाया, पर ये वाली फंक्शनलिटी किसने बनाई थी? ये वाली फंक्शनलिटी बनाई थी फ्रंट एंड डेवलपर ने, क्या यूज करके? HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। जब वो लॉगिन पे क्लिक करता है तो ये वाला डाटा जाता है किसके पास? ये वाला डाटा जाता है हमारे एडमिन के पास, सॉरी बैकएंड डेवलपर के पास। तो बैकएंड डेवलपर के पास इंफॉर्मेशन आ गई है, क्या इंफॉर्मेशन आ गई है? एक तो naveen@gmail.com आ रहा है, और दूसरा ये पासवर्ड आ रहा है, ठीक है। अब इसको लॉगिन करवाना है या नहीं करवाना है, ये बैकएंड डेवलपर की जिम्मेदारी है चेक कर कर। तो बैकएंड डेवलपर सबसे पहले क्या करेगा? बैकएंड डेवलपर एक क्वेरी लिखेगा या फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को बोलेगा। किसको बोलेगा? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को। तो यहाँ पे अभी हमें एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी बना देते हैं, ठीक है। तो मान लो ये एक हो गया। हम्म, थोड़ी ड्राइंग बना लेते हैं, अच्छा रहेगा ये। और फिर से एक और लाइन, फिर से एक और लाइन, ठीक है। ये हो गया मेरा DBA। क्या नाम है इसका? इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे, ये हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। ये हो गया हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो क्या है कि इसकी जिम्मेदारी है बैकएंड वाले की कि ये एप्लीकेशन में लॉगिन करने देगा या नहीं। पर उससे पहले क्या होगा, इसको ये चाहिए कि naveen@gmail.com प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो 123 उसका पासवर्ड क्या है, जब भी उसको लॉगिन करने देगा। तो ये काम उसको DBA करके देगा। DBA क्या करेगा? DBA बात करेगा अपने डेटाबेस से, और कौन सी लैंग्वेज यूज करेगा? DBA यूज करेगा SQL की लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज यूज करेगा दोस्तों? SQL की लैंग्वेज DBA हमारा यूज करेगा, ठीक है। तो ये DBA ने कांटेक्ट करा इधर, DBA ने कांटेक्ट करा इधर, ये गया DBA। और क्या यू कौन सी लैंग्वेज यूज करेगा DBA हमारा? DBA यूज करेगा SQL। तो ये SQL की क्वेरी यहाँ पे ये लिखेगा। तो ये जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है ये SQL की लैंग्वेज यूज करेगा, ठीक है, यानी SQL की क्वेरीज लिखेगा और चेक करेगा कि naveen@gmail प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट हो तो उसका पासवर्ड क्या है। और ये दोनों चीज जो पासवर्ड है और ईमेल अगर होती है, यानी कि अगर इसको मिलती है, किसको मिलती है? DBA को। तो ये यहाँ से उठा के पास ऑन कर देगा, किसको पास ऑन कर देगा? ये पास ऑन कर देगा हमारे, 1 सेकेंड, ये ये यहाँ पे पास ऑन कर देगा। किसको पास ऑन करेगा ये बताओ? बिल्कुल सही बात, हमारा DBA इन वैल्यूज को, कौन सी वैल्यूज को? ये जो वैल्यूज है इनको पास कर देगा। किसको? इसको पास कर देगा, हमारे बैकएंड डेवलपर को। अब बैकएंड डेवलपर देखेगा naveen@gmail.com तो प्रेजेंट है, बट यूजर दे रहा है पासवर्ड 123, और डेटाबेस में पासवर्ड है 12345। तो ये क्या करेगा? ये बहुत अच्छा काम करेगा। ये यूजर को बोलेगा निकलो यहाँ से। क्या बोलेगा? निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से का मतलब है कि भैया पासवर्ड सही डालो, लॉगिन पेज पे इसको वापस मतलब भेज देगा, और बोलेगा कि आपने जो पासवर्ड डाला है वो गलत है, यानी कि इसको लॉगिन नहीं करने देगा। लॉगिन नहीं करने देगा तो ये कहाँ जाएगा? ये वापस से चला जाएगा अपने लॉगिन वाले पेज पे। कहाँ चला जाएगा ये? लॉगिन पेज पे। जो ये रहा, मान लो ये लॉगिन पेज था जो किसने बना के दिया था? डिजाइनर ने। डिजाइनर ने सबसे पहले एक लॉगिन पेज बना के दिया। उस लॉगिन पेज को फ्रंट एंड डेवलपर ने कोड के द्वारा एक यूजर इंटरफेस बनाया ताकि यूजर उससे इंटरेक्ट कर सके, ताकि हम यूजर से इनपुट ले सके। अगर क्योंकि यूजर कंप्यूटर से बात कैसे करेगा? यूजर कंप्यूटर से बात करेगा टच करके, कुछ लिख कर। तो इनपुट बनाने के लिए एक हमें UI चाहिए, यूजर इंटरफेस चाहिए, जो कि कौन देता है? UI डेवलपर, यानी कि फ्रंट एंड डेवलपर, ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करके। उसके बाद जो वैल्यूज होती है पास होती है बैकएंड डेवलपर को। बैकएंड डेवलपर को कुछ ऑपरेशंस करने होते हैं उन वैल्यू पे, पर
कुछ वैलिडेशन चेक करने के लिए उसको डेटाबेस से कुछ वैल्यूज चाहिए होती है। जैसे कि यहाँ पे अगर ईमेल और पासवर्ड से चेक करवाना है सही है या गलत है, तो उसे डेटाबेस से चेक करना होगा। डेटाबेस से चेक करने के लिए एसक्यूएल डेवलपर क्या करता है, यानी डीबीए क्या करता है, डेटाबेस डेवलपर एसक्यूएल की क्वेरीज लिखता है डेटाबेस पर और चेक करवा डाटा फेच करता है, और डाटा फेच कर कर किसको दे देता है, बैकएंड डेवलपर को वापस देता है। अब बैकएंड डेवलपर दोनों वैल्यूज को कंपेयर करता है, देखो नवीन@gmail प्रेजेंट है, बट पासवर्ड है 123 या पासवर्ड है 12345, यानी कि मैच नहीं कर रहा। अब ये बैकएंड डेवलपर की जिम्मेदारी है, उसने देखा कि ये पासवर्ड मैच नहीं कर रहे, तो उसको बोलना है कि भैया लॉगिन हो गया फेल, और क्या लिखा आ जाए, पासवर्ड इनकरेक्ट। तो दोस्तों ये है पूरी कहानी किसकी, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर और डीबीए डेवलपर की। जो ये तीनों काम कर लेता है उसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। सबसे पहले अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, क्लाइंट बताता है कि मुझे वेबसाइट किस तरीके से दिखेगी, और एक यूएक्स डिजाइनर नो की डेवलपर उस वेबसाइट को बनाता है, इमेज बनाता है यूजिंग फोटोशॉप। फिर वो फोटोशॉप की इमेज देख के एक फ्रंट एंड डेवलपर जो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट लिख रहा है उसको देख के कोड लिखकर सेम इमेज बनाता है। बट जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं कुछ होता, क्योंकि अभी उसमें जान नहीं है। ये जान कौन देगा, वो बैक एंड डेवलपर देगा। अब मान लो कि एक लॉगिन का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर किसी ने ईमेल आईडी डाली, पासवर्ड डाली, लॉगिन करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे देखना होगा कि अच्छा, उसने डाला कि ईमेल आईडी डाली, पासवर्ड डाला, लॉगिन पे क्लिक करा, तो ये जो डाटा है ईमेल आईडी और पासवर्ड जो भी यूजर ने डाला है वो चला जाता है बैकएंड डेवलपर के पास। अब बैकएंड डेवलपर को चेक करना होता है कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं। तो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं वो कहाँ से पता चलेगी, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर है। तो डेटाबेस से बात करने के लिए जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो एसक्यूएल की क्यूरीज लिखेगा डेटाबेस पे, और वहां से डाटा फेच करके लाएगा, और डेटा जो है, जो फेच करके ला रहा है डेटाबेस से, वो फेंकेगा किसको, बैकएंड डेवलपर को। अब बैकएंड डेवलपर देखेगा जो एसक्यूएल वाले ने डेटा फेंका है, यानी डीबी ने जो डेटा फेंका है, और दूसरा जो यूजर ने डेटा फेंका है, दोनों मैच कर रहा है नहीं। अगर वो मैच नहीं कर रहा तो उसको बोलेगा ये पासवर्ड इनकरेक्ट है, लॉगिन करो। अगर मैच कर रहा है तो उसको लॉगिन करवा देगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और फीडबैक भी दें, कमेंट भी दें, या किस तरीके से हम इंप्रूव कर सकते हैं अपनी वीडियो की क्वालिटी को, अपने टीचिंग के स्टाइल। जय हिंद, जय श्री राम।